स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैं प्रदीप शुक्ला नाइन्थ मैथ्स में मैंने बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से हमारा नंबर सिस्टम होता है। और नंबर सिस्टम में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया था और बताया था आप लोगों को कि दो तरीके की नंबर्स होती हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स में मैंने बताया था आपको कि कई पार्ट होते हैं और रेशनल नंबर्स को अभी तक आप लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। जैसे शुरुआत में आप लोगों को जब छोटे थे 6-7 में, तो आपको बताया गया होगा कि किस तरीके से होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी नंबर जो आप लोगों ने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन पे, वो आप रेशनल नंबर के पार्ट्स को रिप्रेजेंट किया है। मतलब अभी तक आप लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना जानते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग उस पार्ट की बात करेंगे जिसको अभी तक आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। ठीक है, पहली चीज़ जैसे आपका इरेशनल नंबर हो गया। दूसरी चीज़ जो मैं पहले डिस्कस करूँगा वो ये है कि अगर आपको दो रेशनल नंबर दी गई है तो उनके बीच में हम किस तरीके से रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं। जैसे आप जानते हैं 2 और 3 के बीच में कोई रेशनल नंबर नहीं होती आपके अकॉर्डिंग, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट मतलब अनंत, ठीक है, जिसको आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, उतने रेशनल नंबर 2 और 3 के बीच में हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग 1/2 और 1/3 ले लेते हैं तो 1/2 और 1/3 के बीच में भी इनफाइनाइट मतलब अनंत आपकी रेशनल नंबर हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप इसी को डेसिमल ले लेंगे 0.5 0.6 ले लेते हैं तब भी इसके बीच में बहुत सारी रेशनल नंबर आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन एक दिया जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि फाइंड 2, 3 और 4, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। मतलब 2 गिवन रेशनल नंबर रहेंगी और उसके बीच में आपको बाकी जितनी कहेंगे उतनी रेशनल नंबर आपको बतानी होगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि दो रेशनल नंबर्स का जो एवरेज रेशनल नंबर होती है वो उन दोनों के बीच में होती है। जैसे आप मान लीजिए एक नंबर ले रहे हैं 3 पहली नंबर और दूसरी नंबर ले रहे हैं 5, तो स्टूडेंट्स 3 और 5 के बीच की नंबर मतलब 3 और 5 का अगर हम एवरेज ले लेते हैं, 3 और 5 का एवरेज लेते हैं तो 3 + 5/2 मतलब कितना हुआ 8/2 इक्वल टू कितना हो गया 4। और 4 जो नंबर है वो 3 और 5 के बीच की नंबर है। ऐसे आप कोई भी दो रेशनल नंबर ले लीजिए, चाहे वो फ्रैक्शन में है, चाहे वो डेसिमल में है, चाहे वो नेचुरल में है। अगर उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आएगी वो हमारी उन दोनों नंबर के बीच की नंबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत ईजिली एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब आपको दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा रेशनल नंबर निकालना होता है दो गिवन नंबर के बीच में, तो आपको डिवीज़न करने में, एडिशन करने में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट 2 नंबर्स, 2 रेशनल नंबर्स आर 3 and 7। ये दो रेशनल नंबर मैंने ले लिया। अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको मान लीजिए 3 रेशनल नंबर और इंसर्ट करनी है। ठीक है, एंड वी हैव टू इंसर्ट 3 रेशनल नंबर्स between them।
between them। तो अभी जो मैंने रूल बताया उस रूल से अगर हम देखते हैं तो 3 और 7 का हमको एवरेज लेना है। 3 और 7 का एवरेज क्या हुआ, 3 + 7 अपॉन 2 दैट इक्वल टू 5। इट मीन जो हमारा 5 होगा वो 3 और 7 के बीच में होगा और है भी। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर दैन 3 और लेस दैन 7। अब एक ही तो अभी हमारी इरेशनल नंबर 3 और 7 के बीच में हुई, हम दूसरी नंबर चाहते हैं तो चाहे 3 और 5 के बीच में निकाल लें, चाहे 5 7 के बीच में निकाल लें। ओके, तो अगर हम 5 इसमें तो ईजिली आ जा रहा, 3 और 5 के बीच में अगर हम निकाल रहे हैं तो 5 + 3 अपॉन 2 मतलब 4 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखने के लिए वैलिड है। दिस एम्प्लाइज 3 से बड़ी होगी हमारी क्या 4, और 4 से बड़ी क्या होगी 5, और 5 से बड़ी क्या है 7। ये तो आसानी से आ जा रहा है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा नंबर दिया जाए, इफ़ नंबर्स आर 1/3 एंड 3/5, अब इसके बीच में अगर निकालनी है तो ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है कि इन दोनों को ऐड करें फिर उसका एवरेज लें। इट इज़ नॉट इजी। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमेशा याद रखिए कि कभी भी आपको डेसिमल नंबर दिया गया है या आपको फ्रैक्शनल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर अगर दिया है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और अगर फ्रैक्शन नंबर दिया है तो फ्रैक्शन में रहने दीजिए। ठीक है, और अगर होल नंबर दिया है तब भी ये मेथड आपका कारगर है। ऐसी सिचुएशन में आप अपने डिनोमिनेटर्स को सेम कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेक योर डिनोमिनेटर सेम। कैसे सेम करेंगे दोनों डिनोमिनेटर का, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, और डिनोमिनेटर सेम करना है एलसीएम से भी आप लोग जानते हैं। तो इसलिए हम इसी को, ये जो दोनों नंबर हमको दी गई हैं, इन दोनों नंबर को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों नंबर जो दी गई हैं हमको बेटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपॉन 15 एंड इसमें हम लोग 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 अपॉन 15। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। क्लियर। अब 5 और 9 के बीच में बहुत इजीली आप कोई भी 2 नंबर 3 नंबर जितनी भी नंबर्स वो कह रहे हैं उसके बीच में आप लिख सकते हैं, 5 और 9 के बीच में। क्लियर। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आर यहाँ पे दोनों का एलसीएम सेम है तो 15 लिख दीजिए, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5, फिर यहाँ लिख सकते हैं 6 7 8 एंड 9। तो आप देख रहे हैं कि 6 अपॉन 15, 7 अपॉन 15, 8 अपॉन 15 आर द नंबर बिटवीन 5 अपॉन 15 एंड 9 अपॉन 15। क्लियर। तो इसको अगर हम दूसरे व्यू में देखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं आर 5 अपॉन 15 लेस दैन 6 अपॉन 15 लेस दैन 7 अपॉन 15 लेस दैन 8 अपॉन 15 लेस दैन 9 अपॉन 15। क्लियर। तो दो क्या, यहाँ पे 3 हम रेशनल नंबर निकाल लिए हैं, 3 रेशनल नंबर निकाल लिए हैं, जो कि 5 अपॉन 15 मतलब क्या हुआ 1/3। इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3, और इसको कैंसिल करेंगे 3 3 या 9, 3 5 या 15। तो 1/3 और 3/5 के बीच में आपने 3 इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर दिया। वो तो 2 ही पूछे थे, अगर 2 ही पूछते तो 6/15 7/15 लिख लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इजी मेथड था, और ये मेथड आपका कभी भी लग सकता है। अब आप कहेंगे सर 3 और 4 के बीच में अगर हमको 5 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, लेट द नंबर्स आर 3 एंड 5, लेट नंबर्स आर 3 एंड 5 या 3 एंड 4 ही ले लेते हैं। इसके बीच में 5 इंजर्ड मतलब रखना, इंजर्ड का मतलब उसके बीच में रखना, इंजर्ड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो अब ये भी बहुत ईजी है, आप यहाँ पे 3/1 इसको लिख सकते हैं एंड 4/1 लिख सकते हैं बेटा। क्लियर। तो 3/1 और 4/1 में
10 का नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसी को लिख सकते हैं R3 30 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, एंड 40 हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब आप 30 और 40 दोनों का एलसीएम सेम हो गया, आपका एलसीएम क्या हो गया 10। अब आप 30 और 40 के बीच में सोचिए कितनी नंबर्स लिख सकते हैं आप, बहुत सारी नंबर्स लिख सकते हैं। यहाँ तो 5 ही कह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं 30 लेस देन 31 लेस देन 32 लेस देन 33 लेस देन 34 एंड लेस देन 35 लेस देन, यहाँ लास्ट में क्योंकि 5 नंबर आपकी हो गई हैं, देखिए ये 5 नंबर्स आपको मिलनी चाहिए थी, पाँचों नंबर्स हो गई हैं, तो आप यहाँ लास्ट में 40 लिख दीजिए, बाकी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा आपका। तो आपने देखा कि 3 और 4, क्योंकि आप जब यहाँ पे 30/10 लिखेंगे तो 30/10 लेस देन, ठीक है, 31/10 लेस देन 32/10 लेस देन 33/10 लेस देन 34/10 लेस देन 35/10 और लेस देन 40/10। स्टूडेंट्स यहाँ पे इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 3 ही आएगा, यहाँ पे 31/10 आ जाएगा। यहाँ पे आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 3.4 भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 3.3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3.4 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3.5 लिख सकते हैं और अल्टीमेटली यहाँ 4 लिख सकते हैं। तो दीज आर द 5 रेशनल नंबर्स which you have inserted between your given two numbers 3 and 4, ठीक है। तो I think the second method is very powerful method to finding the rational number of rational number between the two given rational numbers। स्टूडेंट्स हम लोग अभी तक जो पढ़े हुए हैं वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन पढ़े हुई है, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लेकिन हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना नहीं सीखे हैं। इरेशनल नंबर्स को भी हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि रियल नंबर 2 पार्ट में डिवाइड होती हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। तो अभी तक की आप स्टडी में केवल रेशनल नंबर्स को स्टडी किए हैं और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन अब हम लोग इस पार्ट में ये पता लगाएंगे किस तरीके से इरेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमारी इरेशनल नंबर हो गई √2, √3, √5, √6, √7 एंड सो ऑन। इसी तरीके से पाई भी होता है, एंड पाई इक्वल टू 3.14 एंड समथिंग। पिछली वीडियो में मैंने इसकी वैल्यू थोड़ी गलत लिख दी थी शायद जल्दी में, so you have to maintain this one, pi the value 3.14 and so on। तो ये सभी नंबर्स को किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जानने के लिए हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे ईज़िली हम लोग इसको डिफ़ाइन कर सके स्टूडेंट से। तो उसमें हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे कुछ चीज़ें। जैसे पहली चीज़ बताएंगे आपको पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो पहली चीज़ बताएंगे आपको पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी स्टूडेंट्स। दूसरी चीज़ हम बताएंगे आपको कि हाउ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल आर इक्वल, ये कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और तीसरा हम बताएंगे हाउ टू रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। और लास्ट थिंग बताएंगे आपको फोर्थ स्पाइरल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।